cover all the concerns, challenges that are being faced in the field by all of you after going through the Advanced Nutrition Counseling course. So Advanced Nutrition Counseling course करने के बाद जो challenges हमें फील्ड में आ रहे हैं उनके समाधान के लिए ये सेशन है। इसके अलावा इस सेशन में हम एग्जाम रिलेटेड बातों को भी समझते हैं। हाँ, जो हम इस सेशन में नहीं करते हैं वो है कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बात या कोई पेशेंट या कस्टमर रिलेटेड बात है। तो हमारा फोकस यहाँ पे ये है कि जो कोर्स में हम देख रहे हैं क्या हम उसको ठीक तरह से समझ के फील्ड में अप्लाई कर पा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात कि जो हमारा उद्देश्य है ये कोर्स करने का, कि हमारी दो उद्देश्य हैं कि हमारे ग्राहक उन्हें खुश रहना चाहिए और हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। वो दोनों बातें हो रही हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो उसको सही करने का मौका इस सेशन में सीख के हमें मिलता है। आइए आशीष जी, आपने शुरू में ही हाथ खड़ा किया तो आप सबसे पहले। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सर ड्यूटी सर। मॉर्निंग, बोलिए। सर मैं बहुत आभारी हूँ Spotify का सर, जिससे कि मुझे इतना ज्ञान हो गया है स्वास्थ्य के बारे में कि मैं लोगों से बात कर पाता हूँ और उसका काफी अच्छा रिजल्ट भी है। लेकिन सर जैसा मैंने पहले बता चुका है सर आपको कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं जिससे मिलता हूँ सर सबको कन्विंस कर लेता हूँ और अपने अच्छे प्रोडक्ट को उनको देकर के मदद करता हूँ सर। और परसों मैंने सर एग्जाम दिया था और मैं एग्जाम सर क्वालिफाई कर गया हूँ, पास कर गया हूँ। कब किया आपने? परसों किया है सर हमने, मंगलवार को। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत 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 बधाई आपको। अब तो आपने एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव तो पास कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट तो एक मिल ही जाएगा। लेकिन ये बताइए कि इसका उपयोग, आपने जैसे कहा कि समय आपको कम मिल पाता है, तो उसका क्या उपाय निकाल रहे हैं? बिल्कुल सर जी, लिस्ट मैंने जो भी लिस्ट बनाया है जिनको मैं जानता हूँ, हाँ, और उनसे बात करता हूँ। उनसे जब मैं इस तरीके से बात करता हूँ जैसा कोर्स में बताया गया है कि आपको पहले कैरेक्टर बनाना है, उसके बाद उनसे कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछना है, उसके बाद उनको सुनना है कि समाधान को प्रस्तुत करना है। मेरे पास टूल्स है और वाइप्रो है, उनको दिखाता हूँ तो लोग समझते हैं, तो समय देते हैं। और मैं जितना भी मैं प्रोडक्ट ले पाता हूँ करीब अपने घर को छोड़कर बाकी सब उनको दे देता हूँ। और थोड़ा सर बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में आना चाहता हूँ सर। इसके लिए सर बताइए मुझे क्या करना होगा। तो आपकी थोड़ी दिनचर्या बताएंगे कि अभी आप कैसे काम कर रहे हैं? जी सर मैं वाराणसी में BHU के पास रहता हूँ। गायत्री कंस्ट्रक्शन एक फार्म है, उसमें अकाउंटेंट हूँ। हाँ, आपने बताया था, फिर आपने गार्डन में जाना शुरू किया था सुबह, और जी वो इनिशिएटिव लिए थे ना आपने कुछ? सर अभी तो चूंकि मौसम ठंड का है नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, अभी तो लोग भी नहीं आ रहे होंगे, सही बात है जी। तो ये समय थोड़ा 1-2 महीने ये समय शायद ऐसा रहेगा। जी सर। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ दिन में 2-3 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है आपके लिए? नहीं सर, थोड़ा मुश्किल है काम, क्योंकि जो भी पेमेंट आता है ना तो वहाँ बैठना पड़ता है, जो भी लेकर के आते हैं, जो मेरा वर्क है 9:30 बजे से लेकर कोई सर समय होता 6:30। है या सुबह जल्दी से शुरू हो जाता है और रात को लेट तक चलता है? 9:30 से 6:30 बजे तक रहता है सर। 9:30 से 6:30 रहता है ना? जी। तो 6:30 के बाद फ्री हो जाते हैं आप? हाँ सर, 6:30 बजे फ्री आते हैं। बहुत टाइम है, मतलब 6:30 के बाद रात को 10 बजे तक और सुबह 1-1.5 घंटा, इसमें से आपको 1-1 घंटा निकालना है। कुछ लोगों से शाम को मिलिए, कुछ 1-2 लोगों से सुबह मिलिए। थोड़ा तो काम मतलब थोड़ा समय हमें बढ़ाना पड़ेगा। मतलब देखिए, अगर मैं हमेशा कहता हूँ सफल होने के लिए, देखो 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं 9 to 5 जो 9 से 5 काम करते हैं, और दूसरे होते हैं 5 to 9। सफल लोग जितने भी आप देखोगे ना, ये सब 5 to 9 वाले होते हैं। 5 to 9 यानी शाम के 5 से रात के 9 बजे तक नहीं, सुबह के 5 से रात के 9 बजे तक। यस सर। तो इतना सिंपल सा आपको मंत्र दे रहा हूँ, सुबह 5 बजे बिल्कुल। उठना पड़ेगा, रात को 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। तब जी। जो है
अच्छा, और आपको वही बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, इसलिए मेरे को बताने का नैतिक अधिकार है। मैं अगर खुद 8 बजे सो के उठता तो आपको नहीं बता पाता कि भाई 5 बजे उठो। तो मैं चूंकि स्वयं उठता हूँ उस समय या उससे थोड़ा पहले, तो इसलिए आपको बता सकता हूँ कि ये करने से अ, समय निकाला जा सकता यस सर। है ना। अगर मैं एक डिसेंटली बड़े साइज की न्यूट्रिशन कंपनी चला के उसके अलावा सुबह शाम ये ट्यूटोरियल करने का और बाकी सब करने का समय निकाल रहा हूँ, तो वो क्यों निकाल पा रहा हूँ? क्योंकि इच्छा है निकालने। तो समय तो सबके पास है, समय निकालना पड़ता है, समय मिलता कभी भी नहीं है। जी सर। तो आपको, और एक बार आप निर्णय कर लेंगे तो आपको ग्राहक मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रात को 8 बजे मिलने को तैयार होंगे। तो जी करना है कि हमको तो दिन में 2 या 3 लोगों के पास ही तो जाना है। जब आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, दिन में अगर आप 3 लोगों से भी मिल लेते हैं तो बहुत है। आप किस चीज सर, मैं आपसे कुछ सर पूछना चाहता हूँ सर, कि हालांकि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी सर, जैसे मेरे यहाँ जो कुछ ट्रक वाले आते हैं सर, ठीक ना, तो जैसे है कि हमको अपना प्रोडक्ट पैसे वालों को बेचना है, समझदार कुछ ना जो हमारी बातों समझे। तो कुछ ड्राइवर ऐसे आते हैं सर ना, जिससे उनके वाइफ के बारे में, मतलब उनके पत्नियों के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल क्या दिनचर्या है, कैसी है, तो वो सर पूरा नहीं लेते हैं, उनको आधा देते हैं, फिर हम बोले कि आप 15 दिन बाद आइएगा, फिर हम आपको देंगे, लेकिन लेना पड़ेगा, 3 महीने आपको लाना पड़ेगा सर। तो ऐसे एक, मतलब कि पैसा नहीं है तो एकाक नहीं ले पाते हैं, तो सर ऐसे क्या दे सकते हैं? सर देखिए, देने में तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज जो करनी होती है ना, वो ऐसी करनी होती है कि जो लंबे समय तक की जा सके। आप किसी को भी जी लंबे समय तक फ्री दे पाएंगे क्या? नहीं। दे सकते हैं। मतलब एक आध बार करने के लिए तो कोई भी चीज की जा सकती है, लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब वो चीज निरंतर होगी। और निरंतर फ्री या डिस्काउंट में किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर वैसा आप करेंगे तो आप बिजनेस में रहेंगे ही नहीं। बिजनेस में रहने के बाद प्रॉफिट जो है वो कमाना आवश्यक है, पर सबसे पहले ध्यान रखना है ग्राहक की जरूरतों का। जी जी सर। अब इसमें जो है ना, जो मैं हमेशा क्योंकि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हूं, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी तकलीफ से आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो वो न्यूट्रीचार्ज के कोई भी प्रोडक्ट या जो सप्लीमेंट आप उनको दे रहे हैं वो ट्रक ड्राइवर अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को ना दे, एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा ये है कि वो अपनी आमदनी कुछ बढ़ाने की कोशिश करे, 200-500 रुपए महीना, जिससे कि वो खरीद के दे सके। ये एक दूसरा तरीका है। तो या आप उनसे ये बात करिए कि यार आप जो भी कर रहे हो, कुछ अगर उसमें ओवर टाइम पॉसिबल है, कुछ ज्यादा करना अगर संभव है, जिसके कारण आप 1000 रुपए ज्यादा कमाओ, और फिर उससे आप खरीद के रेगुलरली दे सकते हो। आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी श्रीमती जी कुछ ऐसा काम कर सकती है क्या जिससे वो कुछ कमा सकती है। यूजुअली जी सर। महिलाओं के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, किसी को सिलाई आती है, किसी को कढ़ाई आती है, किसी को और कुछ करना आता है। तो ऐसा अगर कुछ आता है जिसको कि वो बना के बेच सकें, कुल मिला के आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यही एक सुझाव हम दे सकते हैं उनको। और उस बढ़ी हुई आमदनी को आप न्यूट्रिशन खरीदने के लिए उपयोग कीजिए। ये एक ओके सर। पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, सब कोई खुश रहेंगे। वो खुश रहेंगे क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ गई, इसलिए भी खुश रहेंगे कि उनको सही न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप इसलिए खुश है कि आपका सप्लीमेंट सेल हो गया। तो सब लोग खुश रहेंगे अगर ऐसा सॉल्यूशन हम निकालेंगे किसी चीज का। अब आप कहेंगे सर ऐसा हर जगह तो संभव नहीं होगा। बिल्कुल संभव नहीं होगा हर जगह, दुनिया में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन जहां पे संभव हो सकता है वहां तो कर सकते हैं। 100 लोगों से ऐसी बात करेंगे तो 10 की तो जिंदगी बदलेगी। जी जी और आशीष जी, जिन 10 की बदलेगी ना, वो आपको दुआएं इतनी देंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उनको दुनिया में ऐसा कोई मिला नहीं होगा इस तरह की बात कहने वाला। तो ओके सर। ये देखिए, हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, हमारा काम है वहाँ पॉजिटिविटी फैलाना। हम लोगों को, लोगों की उम्मीद का कारण हमने बनना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दुख दर्द बहुत है सबके। मैं हमेशा कहता हूँ 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो 750 करोड़ दुख भरी कहानियां हैं। सबकी अपनी एक दुख भरी कहानी, और सबको लगता है कि मेरी सबसे बुरी है।
दूसरे की सुनता है तो उसको लगता है नहीं मेरी ठीक है यार, ये तो ज्यादा हालत खराब है इसकी, तो वैसा होता है। पर आप पॉजिटिव तरीके से उनको बता सकते हैं, क्योंकि यस पैसा नहीं होगा तो स्वाभाविक है वो नहीं ले पाएंगे। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एकदम बुनियादी जरूरतों में नहीं आता है, रोटी कपड़ा मकान के पहले नहीं आता है। तो आदमी तो पहले घर चलाएगा ना। अरे भाई, जी, सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जो आपके खाने को सप्लीमेंट करता है। अगर घर में खाना ही नहीं है तो सप्लीमेंट का नंबर कहाँ से आएगा? पहले खाने बिल्कुल का सही नंबर सर, आएगा। बिल्कुल राइट। तो जिस व्यक्ति के पास बेचारा दाल चावल नहीं है खाने को, वो थोड़ी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदेगा। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से आपको कमी होनी नहीं चाहिए बिजनेस की, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन फर्म में अकाउंट देखते हैं, सैकड़ों तरह की चीजें आपको खरीदनी पड़ती हैं। उनके जो ट्रेडर हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, सबके पास बहुत पैसा होता है। उन लोगों से क्यों नहीं बात करते आप? भाई कहीं से सीमेंट खरीदते होंगे, कहीं से सरिया खरीदते होंगे, कहीं से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते होंगे, कहीं से आपको पूरा आपका प्लम्बिंग का सामान आता होगा, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, सब लोग होंगे ना आपके बिजनेस में। जी सर, ये चूंकि मेरे जो ओनर हैं सर, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि आप कोई अलग काम करिए। आप थोड़ा उनको बुरा लगता है, तो हम उनसे रिलेटेड जो भी लोगों को बताना नहीं चाहते सर। नहीं तो इसमें जो है ना, सबसे पहले मेहनत करिए अपने ओनर का व्यू बदलने पे। सबसे पहला आपको ये करना है कि आपको आपके ओनर को सबसे पहले कस्टमर बनाना है। और वो ऐसे नहीं बनाना है कि आप आके मेरा प्रोडक्ट ले लो। भले आपको 3 महीने 4 महीने लगेंगे, उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में आप सिर्फ बताना शुरू करो। उनको बोलो सर ये आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आप अच्छे होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उनका क्या उनको कोई दिक्कत है आपके हिसाब से? वजन बढ़ा हुआ है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो कोई दिक्कत घर में उनके दिक्कत है सर, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं उनसे 12-13 साल जुड़ा हूँ, तो एज एक नॉर्मल अकाउंटेंट उनका हूँ, तो वो थोड़ा एडवाइस देना पसंद नहीं करते हैं सर। थोड़ा तो दूसरे किस्म के वो आदमी हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा जानकार लोगों में ये प्रॉब्लम आएगा। आ, दिक्कत कहाँ पे होती है कि आप ये चाहते हैं कि वो आज से आपकी बात सुनने लग जाए। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे कि ये परिस्थिति बदल जाएगी। पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि उन्होंने आपकी बात आज से सुननी चाहिए। आप मान के चलो यार 6 महीने बाद ये मेरी बात मानेंगे, और आपको सिर्फ उनको कुछ कुछ सुझाव, कुछ टिप्स, छोटी छोटी चीजें बताते रहना है। 6 महीने में उनको ये समझ जाने दो कि जितने अच्छे आप अकाउंटेंट हो, उससे ज्यादा अच्छे आप न्यूट्रिशन काउंसलर हो। और जब ये हो जाएगा, और जब वो अपने घर में लेने लगेंगे, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि सर, अगर मैं खुश रहूंगा, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे जिसमें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अपने लोगों से बात करके, और वो लोग अगर खुश रहेंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों को जरूरत है। और अब 6 महीने में आपको समझ में आ गया है कि मुझे आता है। अभी उनका डर क्या है कि आप एक अकाउंटेंट हो, आपको क्या आता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में। ऐसे तो अपनी तैयारी पूरी कीजिए, अपने को परिपूर्ण बनाइए, मेहनत कीजिए। 6 महीने का समय रखिए इसके लिए, क्योंकि जब आप 13 साल से काम कर रहे हो तो और 6 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने आपको खुद की तरफ कर लिया, आपने उनको कर लिया अपनी तरफ, तो आपके लिए कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा, सोच सकते हैं आप? बहुत बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। बिल्कुल सही सर। तो आप ये मत सोचो कि वो एक दिन में मान जाएंगे। आप समय दो 6 महीने का। मेरे हिसाब से 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उतना भी नहीं लगना चाहिए आप ठीक से करोगे तो। पर आप 6 महीने लेके चलो, क्या फर्क पड़ता है? भाई आपको नौकरी तो बदलनी है नहीं, नौकरी तो करना चाहते जी हो ना? नहीं नहीं सर, नौकरी तो हमारा वही रहेगा सर। नौकरी तो रहेगा ना, जी नौकरी करना है ना। तो जिस व्यक्ति से 12 वर्ष साथ में है, अगर वो अपने से प्यार नहीं कर सकता और अपन उससे नहीं कर सकते, तो फिर 12 वर्ष के साथ होने का फायदा क्या? वो बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वो बनाने के लिए एफर्ट करिए। उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप अंदर से
एक अच्छे व्यक्ति हैं। दिखावा करके नहीं होगा, समय लगेगा, मे भी 6 महीने लगेंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ 4 महीने, दो जो भी समय लगे उसकी चिंता मत करो, लेकिन आज से एक अच्छा काम करना शुरू करो। और इसीलिए हमेशा मैं सुनने पे और ऑब्जर्व करने पे बहुत ध्यान देने को कहता हूँ। उनकी बातों से अगर पता पड़ता है कि उनके घर में किसी को कोई तकलीफ है, कोई उनके वृद्ध माता पिता हैं, घर में कुछ भी है, आप कोई कारण ढूंढिए घर जाने का, उनके पांव छूइए, बात कीजिए, धीरे 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 इसको बिल्ड कीजिए। और ऐसा नहीं उनको लगना चाहिए कि आप कुछ मतलब तिकड़म लगा रहे हैं। ये आप तभी करिए जब आपके अंदर से आवाज आए, मेरे कहने पे मत करिए, उससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तब मिलेगी जब आपके मन के अंदर से आवाज आएगी कि ये काम ऐसे करना है। ठीक है आशीष? ओके सर। ओके सर, आज आपने सर हमको बहुत बड़ी बात बताई है। अगर ऐसा अगर हो जाएगा तो मेरे पास तो लोग नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए सर पूरी कोशिश और करते ये हैं हो सर इस पे। जाएगा 100, मैं आपको गारंटी देता हूँ होगा। देखो हर व्यक्ति ना एक अच्छे इंसान से जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि फायदा पहले मेरा हो। और तो आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आपने उनको अपनी तरफ कर लिया फिर तो काम की कमी नहीं रहेगी आपके पास। ठीक है, आप ये सोचिए ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वाराणसी में जब न्यूट्रिशन काउंसलिंग की बात आए तो सबसे पहले आपका नाम आए? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है अगर ठीक तरीके से काम किया तो। और लंबे समय की प्लानिंग से किया तो शॉर्टकट मार के नहीं होगा। मिलिंद सरवटे कह रहा है इसलिए करोगे तो नहीं होगा। आपके अंदर से जब आवाज आएगी कि हाँ ये करना है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये पक्का होगा। और उसके लिए आपके लिए हम रोज हाजिर हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप आइए, पूछिए। टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी वी विल गिव यू गाइडेंस। जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम आपको सलाह देंगे। थैंक यू सर। और सर ये सर्टिफिकेट 90 दिन बाद मिलेगा सर, जो एग्जाम दिया? 35 वाला तो आपको मिल गया होगा। नहीं सर, अभी तो नहीं मिला है। हाँ तो वो तो आजकल में ही आ जाएगा। जो NSDC वाला है उसमें उतना समय लगेगा। चल आगे बढ़ो। ओके, आइए राम जी। अभी आपने गाड़ी रोकी हुई है? जी सर, नहीं रोकी है सर, रोकी साइड में की है। तो क्योंकि अपने को सेफ्टी सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखना। नहीं सर, रोकी है गाड़ी। और सर मैं एक खुशी का वो देना चाह रहा हूँ। एग्जाम दिया सर, एग्जाम में 88% लाया सर। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत खुशी, इतना खुशी आ रहा है दिल में कि अरे वो दिल में जो आ रहा है ना, वो तो उससे ज्यादा चेहरे पे आ रहा है। जी बहुत सर। बढ़िया, मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो ये आपने अच्छा उदाहरण दिया है कि व्यक्ति अगर करना चाहे तो एक कमर्शियल व्हीकल का ड्राइवर भी सीख सकता है। अच्छा, अब आपको भरोसा हो गया ना कि स्कूल जाने से कुछ लेना देना नहीं है, सीखने का सीख सकता है ना आदमी। जी सर, सीख सकता है। और सर हमारा काम भी चालू हो गया, लेकिन हम जनवरी से अभी वीर कलम में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमको मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम जनवरी में वीर क्लब में आके और पूरा सिस्टम से हम काम करेंगे सर। अभी भी हमारा 5000 PV का न्यूट्रिशन से हो रहा है 2 महीने से। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब आपकी मेहनत के कारण है। और ऐसा रवैया रखेंगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। सर रिजल्ट देंगे, हम अच्छा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय का वो है। अभी कल सर मैं आराम से देख लीजिए, आराम से कोई जल्दी नहीं। 3600 हाँ देखते 50 रुपए का, मतलब अभी परसों सेल किया। न्यूट्रिशन भी है, सब कुछ है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो सर इसका खुशी काम की बात क्या है कि एक अतिरिक्त आय का सोर्स शुरू हो गया आपका, है ना? जी सर। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाइए तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। और फिर क्या होगा, जब रेगुलर ग्राहक बनेंगे ना, यूजुअली आप सेम रूट पे गाड़ी चलाते हैं या अलग अलग? नहीं, अलग
अलग अलग रूट पे है सर, लेकिन 100-150 किलोमीटर के रेंज में ही है। बस तो फिर क्या करना है मालूम, ये 100-150 किलोमीटर की रेंज में जो ढाबे वाले हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, है ना, जो बड़े होटल हैं, दुकानें हैं, अपने को धीरे धीरे इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां आप रुकते हैं रेगुलरली, जहां आप जाते हैं, और ये लोग आपके अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी जो तक लोग तो अपने ड्राइवर से मिलता था सर, अभी तक ड्राइवर से बात होती थी, लेकिन परसों मैं मैकेनिक गाड़ी का काम करा रहा था, हाँ गाड़ी का काम करा रहा था, मैकेनिक से बात की है, अरे भाई आप इतने छोटे कम जगह में ऐसा ऐसा मेहनत करते हैं, आपको मसल्स की मतलब अच्छी जरूरत है, आपको ताकत की जरूरत है। तो बोला क्या होना, बहुत बढ़िया। हम कहे आपको प्रोटीन होना, आपको विटामिन होना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो है हमारे लिए ला के दो। और 3 बोला, हमको मसल्स के लिए होना, और ब्रेन के लिए होना, और बोन्स के लिए होना। तो उनको मैं न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, ये 3 ला के दिया, और 1 महीने का पूरा लिया वो। बहुत अच्छी मैं बात बोला है। अब ठीक इसमें है। एक चीज जो करना है ना अपने को, जो अपन ने कोर्स में देखा है, उस तरह से रिश्ता बनाने वाली बात को कभी भूलिए नहीं, है ना। जी किसी सर। व्यक्ति के साथ वो 315 आपने कोर्स अपने पास कर लिया है, तो आपने पढ़ाई है 315-27 पे ध्यान रखिएगा, है ना। जी जी दूसरे दिन अपने, जैसे आपने उसको परसों अगर दिया है, तो कल उनको फोन करिए कि आपने लेना शुरू किया या नहीं, आप सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं। ये सारी बातें जो हैं, इसको अपने को पूरा फॉलो करना है। इसमें अगर अपन गलती कर गए तो फिर वो अगले महीने नहीं लेगा। जी अपने सर। को एक ग्राहक बनाना ऐसा है जो रेगुलर लेता रहे, हर महीने लेता रहे, तो वो मेहनत तो उससे क्या होगा, अगले महीने आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी इस बार उनको समझाने में करनी पड़ेगी, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने खुद ही शुरू कर दिया है कि मैं कह ही रहा था आपको कि ढाबे और मैं पेट्रोल पंप की बात कर रहा था, आप मैकेनिक तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बीच रास्ते में सर होटल होंगे, ढाबे होंगे जहाँ आप रुकते होंगे खाने के लिए, सब जगहों पे धीरे धीरे बात शुरू करिए। जी सर, एक चीज मैं नहीं समझ पाया, एनएसडीसी का फॉर्म हम नहीं अपलोड को भर पा रहे अच्छा, हैं वो आपको इसको। करना पड़ेगा सर, तभी एनएसडीसी का सर्टिफिकेट आएगा। मैं आपको, आपका नंबर यहाँ लिख दीजिए, एक्सपर्टिफाई की तरफ से फोन आ जाएगा, वो मदद कर देंगे आप, जी सर, ओके सर। है ना। आपका ठीक। यहाँ पे चैट में ये भेज दीजिए, या नरेंद्र जी या गायत्री जी को फोन कर लीजिए, आपको वो फॉर्म भरने में पूरी मदद मिल जाएगी। तो गायत्री मैडम को मैं फोन कर लेता हूँ। हाँ, आपके पास है नंबर ना उनका? तो एक नंबर देखिए, ऐप में भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी चैट में दिया हुआ है, आप जहाँ चाहें आप देख। ठीक है सर, ठीक ओके, है, मैं नंबर भी चलिए। डाल दे रहा हूँ सर। हाँ, यहीं डाल दीजिए। पर मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपने 88% लाए, और दूसरी बात ये, इतनी व्यस्तता के बावजूद, तो जो लोग ये कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, मेरा उनको इतना कहना है सिर्फ कि समय हमेशा निकाला जाता है, समय होता किसी के पास नहीं। हर आदमी को लगता है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन अगर आप लिख के रखेंगे किस चीज में बिजी हूँ, तो पता पड़ेगा बहुत सारा समय हमारा वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा समय व्यर्थ जा रहा है, जी उसको सर। बचाया जाए, है ना। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बालचंद्र जी आपने हाथ खड़ा किया था। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी आरसीएम, नमस्कार। जी। सर वो क्या है कि सर वो एग्जाम के सर वो एक बार तो दिए थे मैंने, और सर उसके बाद में क्या है कि सर वो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? हाँ सर, वो ऑल कोर्स पे हम टिक कर रहे हैं, तो सर उसके बाद में सर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वहाँ। अच्छा, तो मैं आपको देख के बता, आप एक काम करिए, यहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए, और फिर जो है आप को कनेक्ट कर लेंगे आपके साथ, यहाँ से फोन आ जाएगा, है ना। सर नंबर किस में डालना है? यहाँ पे चैट में लिख चैट दीजिए बॉक्स आपका में। नंबर। चैट में जी, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे।
जय बघेल जी, आप अनम्यूट करके बात करें तब तक। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जी आसिम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैंने भी कल एग्जाम दिया सर, और 80% से पास हुआ हूँ सर। और बहुत अच्छी बात है सर, और नरेंद्र जी से मेरी बात हुई है सर, मैं दोबारा फिर मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं 100% करना चाहता हूँ। कल मैं नरेंद्र जी से संपर्क वो किया था। आप बात कर लें, शायद वैसा हो सकता होगा तो अ, बिल्कुल अच्छी बात है। और अब आज मुझे एक दूसरा सेशन अटेंड करना है, तो यहाँ से अब मनीषा जी सेशन करेंगी। तो आप आज न्यूट्रिशन और दूसरी बातें सब कंटिन्यू हो सकती हैं। मुझे थोड़ा सा आप लोगों से विदा लेनी पड़ेगी जरा जल्दी। सो Nisha, you can record also. Okay, sir. No, I think it's already on record. No, it's already on record. Because I am leaving, so you will have to record. Okay, sir. ओके ग्रेट। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम? कौन बात कर रहे थे? जी बघेल जी, आप बात कर रहे थे? जी जी बोलिए सर। तो एग्जाम दिया हूँ मैम, 80% से पास हुआ हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर एग्जाम देना चाहता हूँ, 100% करना चाहता हूँ। नरेंद्र जी से बात हुई है मेरा। और जब से ये एनसीसी को कोर्स किए मैम, तब से न्यूट्रिशन में सेलिंग बढ़ गया है। अभी मैं पहले 5,000 नहीं कर पाते थे, 5,000 परचेज वैल्यू नहीं कर पाते थे, अब 5,000 सुपर हो गया है। लगभग इस महीना 7 या 8,000 तक पहुंच गया मैं, और धीरे धीरे इसको मैं बढ़ाऊंगा, 15-20 तक पहुंचाऊंगा, प्रयास कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड। आई एम हैप्पी कि आप 5,000 पीवी से 8,000 तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। आप एग्जाम भी दोबारा देना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। 100% देने के लिए एक बार वापस पूरा कोर्स रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं तो आपके एग्जाम देने से जितना खुश नहीं हूँ, उतना खुश इस बात से हूँ कि आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो फिर से कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, कुछ चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तो बिल्कुल करें आप, और बेस्ट ऑफ लक आपको। एंड आई एम हैप्पी कि आप आगे 15-20 हजार के पीवी का आप लक्ष्य ले रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अगर आप 10,000 और 15,000 तक पहुंच जाते हैं तो आप न्यूट्री चार्ज ब्यूटी क्लब में भी आ सकते हैं, तो आप वहां भी पधारें। थैंक यू जय सर। जी थैंक यू मैम। सो मच। हाँ जी, छेतलाल जी मेहतो, बोलिए सर। मैडम जय आरसी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बोलिए सर। बहुत ठंड हो रही है वहां पर। हाँ हाँ जी मैडम। जी मैडम, सर से बातचीत हुई थी, हमको थोड़ा सा चैलेंज टाइम को लेकर के होता था, तो सर बोले थे कि ये 13 तारीख को बात हुआ थी। जी। सर बोले कि आप 1 सप्ताह का आप टाइम को कहाँ आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसको लिखिए। वेरी गुड। हमने लिखा मैडम, लेकिन मूल्यांकन करने के लिए फिर हम कैसे इसको अपने को देख पाए कि एक्चुअल में हम गड़बड़ियाँ कहाँ कर रहे हैं, क्या है इस... सो सबसे पहला, जब हम टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो जो आपने एक तो मैं इस बात से बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको तारीख भी याद है कि 13 तारीख को बोला था, और उसके बाद से आपने पूरा सप्ताह की आपने अपनी दिनचर्या लिखी है। अब उस दिनचर्या का मूल्यांकन इस तरह से कीजिए सर। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें से कौन से काम ऐसे थे जो आप ना भी करते तो चलता, डिलीट। क्या ऐसे काम है जो मैं नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता? जी वो सोचिए, कुछ काम ऐसे जरूर होंगे जो आप नहीं भी करते तो नहीं फर्क पड़ता, तो वो आपने टाइम बिना बात के उसमें लगा दिया। सो वो सारे काम आपको आगे से अपनी दिनचर्या में से हटाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 दिन बाद घर की सफाई होनी है, मैंने मेड को बोल रखा है कि ये पंखे साफ कर देना तुम 2 दिन। उसने बोला मैं 2 दिन बाद में कर दूंगी या संडे को कर दूंगी।
अब जब मुझे मालूम है कि वो संडे को पंखे भी साफ करेगी, वो खिड़कियां भी साफ करेगी, अगर मुझे सपोज कीजिए वो पंखा गंदा बहुत ही बुरा लग रहा है, या मुझे सोफे के नीचे गंदगी दिखाई दे गई और मैं उसमें अपना वक्त लगा रही हूँ उसको साफ करने में, जो चीज 2 दिन बाद साफ होगी ही, तो मैं नहीं भी करती तो चलता। तो उस काम में मुझे वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। सो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो डिलीट कर दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरा मूल्यांकन ऐसे कीजिए, इसमें से ऐसे कौन से काम हैं जो उस दिन के लिए इतना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं थे पर मैंने कर लिए। जैसे आज अगर किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मुझे करना ही है जी। लेकिन अगर मुझे नया ऑर्डर डालना है RCM, या मुझे पिकअप सेंटर से सामान लाना है, या मुझे फोन करना है, तो मैं वो दिन में नहीं करके मैं रात को भी कर सकता था, क्योंकि पिकअप सेंटर वाला बंदा जो है रात तक भी मेरे ऑर्डर ले सकता है। तो दिन में मैं वो काम नहीं करके मैं रात को कर सकती थी। तो मैंने वो जो दिन में करके टाइम वेस्ट किया, टाइम लगाया जिस पर, मैं बाद में भी करती तो चलता। तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो अर्जेंट नहीं थी पर मैंने उनको अर्जेंट बना दिया उसी वक्त के लिए। तो वो चीजों पर हमें ध्यान देना है जो अभी अर्जेंट नहीं है, जिनको मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकती हूँ, तो थोड़ी देर बाद करूंगी। नंबर 3, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जो मैं डेलीगेट कर सकती थी, किसी और को बता सकती थी करने के लिए, जो मेरे लिए जो जरूरी नहीं है उसमें मेरा वक्त ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। अब अगर मेरा मकसद ये है कि प्रोडक्ट डिलीवर करने जाऊंगा तो कस्टमर से मुलाकात हो जाएगी, तो मैं शायद कोई और प्रोडक्ट भी दे पाऊंगा या उनसे बात कर पाऊंगा, तो बात अलग है, तब आपका जाना जरूरी बनता है। लेकिन आपको मालूम है कस्टमर मिलेगा नहीं, आपने सिर्फ बोला है मैं आपके घर पे आपकी दुकान पे ड्रॉप कर दूंगा, और आप खुद जा रहे हैं वो प्रोडक्ट ड्रॉप करने के लिए, जो कोई और कर सकता था, तो आप अपना वक्त उसमें खराब कर रहे हैं। जी। सो डेलीगेट, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं किसी और को करने के लिए कह सकता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी शायद इसी सेशन में एग्जांपल दिया था, मेरे वक्त की कीमत है। सो मेरे वक्त की जो कीमत है मुझे वही उसी हिसाब से वक्त यूज करना चाहिए। दूसरे इंसान की जो वक्त की कीमत है उसका भी वक्त मुझे वैसे यूज करवाना चाहिए। अब एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं सुबह अभी बैठी हुई आपके सामने सेशन ले रही हूँ, महिला हूँ, घर चलाने की जिम्मेदारी है मेरी। तो ये वक्त जब आपके घर में महिलाएं नाश्ता बनाने में लगी हैं, खाना बनाने में लगी हैं, घर की सफाई कर रही हैं, उस वक्त मैं आपके सामने ये सेशन ले रही हूँ। जी। तो मेरा वक्त का इस्तेमाल मैं सही जगह कर रही हूँ। ये सेशन मैं ले सकती हूँ, कोई और नहीं ले सकता। लेकिन क्या मेरी निगरानी में कोई और नाश्ता बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कोई और क्या खाना बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो मैं कहीं कमजोर हो गई या मुझे आता नहीं है। लेकिन वक्त का इस्तेमाल। जी। दूसरी बात, जिसको मैं काम दूंगी उसका घर भी तो चलना जरूरी है। हमारी सोशल साइकिल ही ऐसे चलती है। हम कमाते हैं तब हम किसी को दे पाते हैं, हमारी वजह से कोई और कमाता है तो वो किसी और को दे पाता है। पूरा संसार ही इसी तरह से चलता है ना, सब एक दूसरे से कमा रहे हैं, एक दूसरे को पे कर रहे हैं। तो अगर मैं काम नहीं दूंगी, किसी को कुकिंग का काम नहीं दूंगी, किसी को सफाई का काम नहीं दूंगी, तो उनका घर कैसे चलेगा? जी। जी। तो मैं दोनों चीजों का ध्यान रख रही हूँ। उनका घर भी चल रहा है, साथ में मेरा काम भी हो रहा है, मेरे वक्त की भी कीमत है, तो मैं उसी हिसाब से काम करूँ। सो क्या क्या चीजें मैं डेलीगेट कर सकती हूँ?
हम में से बहुत लोग खेती करते हैं और हमको ये लगता है कि जब तक हम खेत में नहीं जाएंगे, जब तक हम बुवाई नहीं करेंगे, हम अपने सामने अपने हाथों से नहीं करेंगे, तब तक फसल ठीक नहीं होगी। जब तक वो काम जो आप ही के हुनर से जुड़ा हुआ है, बुवाई करने का काम, कि कितना खोदना है, कौन से सीड लगाने हैं, कौन से, आपका एक्सपीरियंस आपको बता सकता है कि ये पौधा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये फूटेगा, ये नहीं फूटेगा, ये बेकार है, इतनी गैप पे लगाना है, इतने नीचे लगाना है, तब तक तो आपकी जरूरत है। उसके बाद सिर्फ सुपरविजन करने जाना, निगरानी करने, कौओं को उड़ा दो, बाकी सब बर्ड्स को उड़ा दो, वहां पर ध्यान रखो कि कोई आके पौधों का नुकसान न कर दे, ध्यान रखो कि वो छाया में तो है, उनको प्रॉपर तरीके से पानी दे दो। ये सब कोई और कर सकता है, ये सिखाया जा सकता है। जी। तो मैं उस वक्त का इस्तेमाल कहीं और कर सकता हूँ अगर मैं डेलीगेट कर दूं तो। सो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेलीगेट करने के बारे में सोचते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा। जी जी। मैं किसी को क्या बताऊं, मैं किसी को क्या कहूंगा, इसको बोलूंगा तो ये करेगा नहीं, उसको बोलूंगा तो वो करेगा नहीं, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। बट आप डेलीगेट करना सीखिए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को डेलीगेट कीजिए, वो सीखेंगे भी तो ऐसे ही। हमने भी इसी तरह से सीखा ना, जब किसी ने हमसे कहा ये करो, तभी तो हमने सीखा, वरना हम भी नहीं सीख पाते। जी जी। सो डेलीगेट करना सीखिए। और लास्ट थिंग, अब जो आपके पास बचेगा ना, वो सिर्फ वो बचेगा जो प्रायोरिटी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अर्जेंट है, जो आपको करना है, जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो फिर उतने ही कामों की लिस्ट में आप अपने वक्त को बांटिए। मुझे इतने काम में ये करना है, इतने वक्त में ये करना है, इतने वक्त में ये करना। तो इस तरह से छेतलाल जी, आप थोड़ा मूल्यांकन कीजिएगा अपने दिनचर्या का, और आज से कोशिश कीजिएगा इस मूल्यांकन के बाद अपनी दिनचर्या को इस हिसाब से जीने का अगले 1 सप्ताह में। तो फिर आगे बात करते हैं कि कैसा रहा इस मूल्यांकन के बाद, आपको वक्त मिलना शुरू हुआ कि नहीं अपने कामों के लिए। जी मैम। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। थैंक यू सर। हाँ जी, दौराम यदु जी बोलिए। जी मैम, ये अपने पास जैसे कि मैम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आता है, तो उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इंग्रेडिएंट मिला हुआ होता है मैम जी। जैसे कि मार्केट में एक कंपटीशन में था, जैसे कि उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 7 8 9 इस प्रकार से था, तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं था उसका मैम। मैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में उसमें जानता था, तो इस प्रकार से भी होता है, मेरे को जानकारी नहीं था क्या है, जानना चाहूंगा। ओमेगा 6 के बारे में आप क्या जानते हैं? ओमेगा 6 जैसे कि हमारी सेल्स जो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है मैम। ओमेगा 6 तो हम लोग जनरली ले लेते हैं अपने, जैसे कि तेल में ले लेते हैं, अधिकतम मिला होता है। ओमेगा 3 बहुत कम मात्रा में मिलता है हमें, तो उसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं। तो और ओमेगा 7 8 9 इस प्रकार से भी, मतलब क्या होता है ये मेरे को नहीं मालूम है इस प्रकार से, तो मैं वहां पास अटक गया था। ओके, देखिए ओमेगा जो है वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत वैरायटी के आते हैं। ओमेगा 6 भी है, 9 भी है, 3 भी है, 7 भी है। जो 6 है, 9 है, ये दोनों नॉन एसेंशियल हैं। ये शरीर बना लेता है, खाने से बना लेता है, इनको सप्लीमेंट से लेना जरूरी नहीं होता है, और ये हमारे हर खाने में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं 6 और 9। जो हम तेल, फैटी चीजें, फैट से भरी हुई चीजें जो खा रहे हैं, उनमें सब में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है। बॉडी बहुत आराम से बना भी लेता है, तो बॉडी को अलग से ओमेगा 6 और ओमेगा 9 के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है, ओमेगा 3 एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको बॉडी बनाता नहीं है, और जब बॉडी नहीं बनाता इसका मतलब उसको सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा। और ओमेगा 6 जो है वो नुकसान ये पहुंचाता है आपकी बॉडी को, जरूरत है उसकी भी, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में अगर चला जाता है तो हमारे जो सेल्स हैं उसको वो कड़क बना देता है,
तो आप जो भी खाएंगे उसका पोषण आपके सेल्स में घुसेगा नहीं, क्योंकि आपके सेल्स जो है कड़क हो जाएंगे। ओमेगा 3 जो है वो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो सेल की जो झिल्ली है, जो परत है, उसको सॉफ्ट रहने देता है। तो आप जो खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। स्पॉन्ज आपने देखा है, स्पॉन्ज पे आप कुछ डालेंगे तो वो क्या होता है, सोख लेता है, लेकिन पत्थर पे आप कुछ डालेंगे तो वो सोखेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आपके शरीर को, आपके सेल्स को पत्थर बना रहे हैं, सख्त बना रहे हैं। तो उसमें कुछ भी खाया हुआ अंदर नहीं जाता सेल्स के। ओमेगा 3 जो है वो आपके सेल्स को स्पॉन्ज जैसा बना रहा है, तो जो आप खाते हैं वो सेल्स के अंदर जाता है। इसलिए ओमेगा 3 ज्यादा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है। इसलिए हमने ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ही बनाया है। उसके अंदर थोड़ा ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, लेकिन 250 mg ओमेगा 3 डला है। जो बाकी लोग ओमेगा 6 और 9 भी बहुत सारा डालते हैं, वो सस्ता सप्लीमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ओमेगा 6 और ओमेगा 9 बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट्स हैं। जी ओमेगा 3 सबसे ज्यादा जरूरी है। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आपको भोजन से भी बहुत मिलेगा। सो क्या मैं आपकी बात का जवाब दे पाई? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सुनीता जी आपने हाथ तो खड़ा कर रखा है, लेकिन आपका क्योंकि वीडियो ऑफ है तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए। JRC मैम। JRC सही है। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम, मैं ना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ। और जिनको भी मैं, मतलब मेरे पास तो पेशेंट ही आते हैं मैक्सिमम, तो मैं ऐसे मतलब सप्लीमेंट के रूप में लगाती हूँ न्यूट्रिशन अपना। तो मैम रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और पिछले 2 साल से मैं मतलब 10,000 PV कर रही हूँ अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर। बट मैं वीरांगना क्लब में आने के लिए आना चाह रही हूँ, पर इसके लिए जो कंडीशंस है कि सुबह 9 से 10 बजे तक सेशन अटेंड करना होता है। तो मैम कई बार आपको पता है कि काम करके ही जाना पड़ता है अपने क्लिनिक में, तो ये प्रॉब्लम है मैम मेरी, और तो मैं इसका सोल्यूशन चाह रही थी आपसे। ओके, वैसे तो ये सेशन वीरांगना क्लब के बारे में जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस सेशन में बहुत कम आ पाती हूँ, तो इसका जवाब मैं अभी दे देती हूँ। वीरांगना क्लब की जो एक कंडीशन है कि सुबह आपको 9 से 10 या 9 से 10:30, एक सेकंड दीजिए। आवाज कम करो इसकी, आवाज कम करो जी, आवाज कम करो जी। सॉरी। हाँ, सो सेशन तो अटेंड करना कंपल्सरी है, बिकॉज बिना सेशन के, अगर सेशन में जो सिखाते हैं वो सीखे बिना अगर आप बिजनेस कर रही हैं तो आप अभी भी कर रही हैं, तो सेशन में सीखी हुई चीजें अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सेशन तो अटेंड करना कंपल्सरी रहेगा मैम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और हमारे यहाँ जितनी भी क्लब में जुड़ी हुई हैं महिलाएं, सब सेशन अटेंड करती हैं। जी मैम। वो चाहे आप रास्ते से करें, चाहे आप क्लिनिक से करें, मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, तो वो अपने ऑफिस या अपने क्लिनिक पहुंच करके सेशन अटेंड करती हैं, मगर सेशन अटेंड करती हैं, वो तो कंपल्सरी रहेगा। जी मैम, बस मैम मुझे यही पूछना था। और मैम जैसे मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ देन जैसे यहाँ पर मैं गांव में है, मेरा जो क्लिनिक है गांव में है, गांव से बिलोंग करती हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश के। तो जैसे 15 दिन का ही देती हूँ मैं, जैसे गरीब लोग भी है और
मैं उनको डीपी प्राइस पे ही देती हूँ सबको, कुछ अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐड करके। तो अभी एक एग्जाम्पल है लेटेस्ट, तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ उसको। नहीं, अभी इस सेशन में हम बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोर्स रिलेटेड सेशन है, तो उसी पर बात कर पाएंगे। ये किसी और फोरम में अगर आपसे मुलाकात हो तो आप शेयर कीजिएगा प्लीज। जी मैम, थैंक यू मैम। और टेस्ट मैंने कर लिया है क्लियर वेरी अक्टूबर में। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको एक सर्टिफिकेट तो मिल गया होगा एक्सपर्टिफाई वाला? हाँ जी मैम, मिल गया है। वेरी नहीं नाइस। अभी मैम जो मतलब ऐसे तो मैंने इसमें से डाउनलोड किया है अपने फोन से ही। हाँ, डाउनलोड ही करना है। हम किसी को अभी जो 18 में हुआ था हमारा न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स, वो भी मैंने किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा मैम। थैंक यू मैम। ग्रेट, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तीजा यादव जी बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। सही। और मैम मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूट्री चार्ज ओमेन जो है, एक महिला को मैं दी थी, तो उन्होंने एक बात मुझसे कहा कि जब तीजा जी इस पर बात नहीं कर पाएंगे हम, इंडिविजुअल केसेस पर इस सेशन में बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपसे सलाह लेना मैम, मुझे वो आप टाइम किसी नहीं और मिल पाता सेशन मैम, में प्लीज। नहीं, वो आप किसी और सेशन में बात करें प्लीज। ये एक्सपर्टिफाइड सेशन है, ये हम कोर्स पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसी और सेशन में बात करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, सो थोड़ा सा बात करते हैं। बहुतों ने बोला एग्जाम तो दे दिया है, पास भी हो गए हैं, विच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। एग्जाम दे करके पास होना एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, पर उससे बड़ा माइलस्टोन ये होगा कि आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें जो जो आप सीख रहे हैं। तो सीखा हुआ याद रखना जरूरी है। एक बार एग्जाम दे करके पास होना तो बहुत आराम से, मतलब एक बार तो कर लिया हमने। टॉप पर पहुंचना कंपैरेटिवली आसान होता है, टॉप पर बने रहना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने एग्जाम तो दे दिया, हमने पास भी कर लिया, पर जो जो हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं, उसके लिए रिवीजन करते रहना जरूरी है। आप में से कितने लोगों ने एग्जाम देने के बाद में वापस आपके नोट्स खोल करके देखें? एग्जाम पास करने के बाद आप में से कितने लोगों ने नोट्स खोल के देखे? मैं वेट कर रही हूँ, कोई तो हाथ खड़ा हो। ओके ओके, पर बात करने के लिए हाँ, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। यस हेमंती बोलिए। यस मैम, मेरा चार्ज टीचर है। हम 2 सप्ताह पहले हम एग्जाम पास किए हैं और 90% आया है। और वेरी गुड। और तो उसका एग्जाम पास करने के बाद नोट्स बंद करके रख दिए हैं कि रिवाइज कर रही हो? नोट्स देखते हैं और एनएमसीसी कोर्स जो है उसको बार बार देखते हैं, कभी कभी बीच बीच में। और लोगों को जो है आपका आया हुआ जो सीरीज जो आया है उसमें से दिखाते हैं, नॉलेज के उसको दिखाते हैं कि टीचर जमीन के बारे में, अभी प्रोटीन जो आया है उसके बारे में खोल के दिखाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि आप देख रही हैं, लगातार देख रही हैं, बहुत अच्छा है। इससे आपको फायदा होता रहेगा सेलिंग में। कितना आपको फायदा हो रहा है कोर्स का? कोर्स का बहुत फायदा हो रहा है मैम, लेकिन हम अपना बेटा का आईडी में करते हैं तो हम वीरांगना में नहीं जा पा रहे अभी। वो ठीक है, आपको कोर्स का फायदा होना चाहिए। आप लगातार और ज्यादा लोगों की मदद करने में मदद मिलनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो कोर्स को देखते रहिए, उसके नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ये सोच करके कि अब तो एग्जाम पास कर लिया है, नोट्स को ऐसे बंद करके मत रखिए। नहीं नहीं मैम। ग्रेट, थैंक यू हेमंत जी। हाँ जी, मुरली मनोहर रजाक जी बोलिए प्लीज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम सब
ऐसे तो नहीं, ये जो सेशन चल रहा आधा घंटा हम लेट से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सुबह का जो है 6:30 से गुरु जी का सेशन में रह जाते हैं जी, इसलिए आधा घंटा लेट। लेकिन जो भी आप आधा घंटा में भी हम आते हैं तो बहुत अच्छा चीजें इसमें हमको कभी कभी सीखने के लिए मिल जाता है। जैसे अभी मैम जो आप बताए ओमेगा 6 और 3 और 9 के बारे में हमको इस चीज की जानकारी नहीं था, लेकिन सेशन तो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन में एक बार देख लेते हैं, लेकिन इस चीज पर कभी कभी मंथन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सेशन में आते हैं कभी कभी आप मैम जो बताते हैं उससे हमको ज्यादा जानकारी मिलता है। जैसे एक दिन मैम खाने के बारे में आप बता रहे थे कि जैसे हम किसी के यहाँ जाएंगे तो आपके यहाँ क्या बना है खाना, तो खाने के बारे में हमको प्रोटीन के बारे में जानकारी लेना था। तो इस तरह से मैम आते हैं तो इस क्लास में हमको बहुत अच्छा लगता है, इस ट्यूटोरियल क्लास में आते हैं तो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके, थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत ज्यादा गौरव की बात है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। आपने एग्जाम दे दिया? हाँ मैम, एग्जाम दिए, यानी 86% मार्क्स आया था। ओह वेरी गुड। उसके बाद नोट्स देखे हैं, वापस देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं? वही तो बोले अभी, यानी 3 दिन 4 दिन में एक दिन हम नोट यानी रोज यानी सुबह में ही रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड पर निकलते हैं तो फिर वहाँ तो प्रयास यानी करते रहते हैं, इसी के बारे में लोग को बताते हैं। कहीं कहीं थोड़ा फेरा में फंस जाते हैं। जैसे मैम अभी एक पार्टी के यहाँ फंस गए कि जैसे न्यूट्रीचार्ज S5 दिए, उसको सर्दी खांसी था तो दिए, तो सर्दी खांसी तो पच गया, लेकिन सर्दी तो पच गया, लेकिन खांसी जो पकड़ लिया, फिर ये 3 दिन के बाद उससे मिले तो लगे तो आप तो कोई बोले नहीं कि खांसी रह जाएगा सर्दी चला जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा नहीं हम उसको कोई जवाब दे नहीं पाए मैम, इसके लिए हम थोड़ा जानना चाह रहे। सो सप्लीमेंट पर यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इंग्रेडिएंट पर बात जरूर करेंगे। जो 5 हर्ब्स डली हुई हैं वो मदद ये करती हैं कि सर्दी तो जाएगी ही, खांसी तब जाएगी जब उसको आप गरारे करने में काम लेंगे और आप स्टीम लेने में काम लेंगे। तो अगर आप एक कैप्सूल तोड़ करके गर्म पानी में डाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें और उसके बाद आप उससे गरारे करें तो डेफिनेटली खांसी में रिलीफ मिलता है, और 2-3 दिन तक लगातार करने से तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो जी, एक कैप्सूल और थोड़ा कच्चा हल्दी मिलाना है या अपना जो हल्दी, कच्चा हल्दी का जो पाउडर होता है वो हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला लीजिए और गर्म पानी के गरारे करने से खांसी चली जाए। ओके मैम। और ये इनफैक्ट आप प्रिवेंशन के तौर पे भी खांसी ना हो, क्योंकि ये मौसम जो है अभी इस वक्त का जो मौसम है बहुत खराब वाला मौसम है, क्योंकि वायरल होना, खांसी जुकाम होना ये बहुत कॉमन है। सर्दी बढ़ रही है और बहुत बार हमको खांसी जुकाम हो जाता है। तो अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आप प्रिवेंट कर पाएंगे, आप बचे रह पाएंगे, तो आपको खांसी जुकाम पकड़ेगा ही नहीं। तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, पूनम जी बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम, बोलिए। कोर्स मैंने पूरा देख लिया मैम, एग्जाम भी दे दिया है और पहली बार में पास भी कर लिया है। और उसके बाद मैम हम रिवाइज कर रहे हैं। मैं जो न्यूट्रिशन के बारे में तो मैम मैं पढ़ ही रही हूँ, हम वीडियो देखते हैं रोज एक, कभी आज मस्तिष्क के बारे में देखना है या लीवर के बारे में। और मेन जो है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेल्स में मैम ज्यादा देख रहे हैं हम जी, क्योंकि इसमें देख के पास करना वो एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा हमारी डेली फील्ड में होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमें वो कैसे पास करनी है ना, वो मेन है। और अभी जो सबसे, क्योंकि मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ मैम, तो गांव में मोस्टली सब जानकारी है, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनको सबको पता है कि भाई हाँ ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देती हैं, लेकिन वो ये जो सर बताते हैं मैम कि आर्थिक स्थिति सबकी ठीक नहीं होती तो सब नहीं ले पाते। कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं को मैम प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना, तो वो लेती भी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा उनको ये समझाती हूँ कि जब कोई हमारे शरीर में बड़ी बीमारी हो जाती है और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत महंगे महंगे टेस्ट लिखता है, दवाइयाँ, तब भी वो कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं मैम। बिल्कुल सही।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम डेली ऐसा नहीं है कि हम शहर में अनजान लोगों के पास जाएं और जाते ही हमारा सप्लीमेंट्स वो ले लें, क्योंकि अभी मैं जो वर्क कर रही हूँ मैम, अनजान लोगों के साथ थोड़ा ना कनेक्ट बनाने में और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने पे काम कर रही हूँ जी। हाँ, थोड़ा सा समय उसको दे रही हूँ। कभी 1-2 महीने में मेरा धीरे धीरे, कभी आज मैंने 10 लोगों को कॉल किया, जैसे धीरे धीरे लिस्ट अपनी बढ़ा रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मदर्स को क्या है मैम, ये प्यूबर्टी के दौरान जो बदलाव, जो आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी, हमारे पीवीएफ की जरूरत क्यों है, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि मेरा जो वर्क है मैम वो महिलाओं और बच्चों से ही संबंधित है, हम डिस्पेंसरी में यही गांव के अंदर ही है तो वहीं वर्क करती हूँ, तो कई बार हम थोड़ा सा उनको जागरूक करने के लिए मीटिंग रखते हैं हम, तो मैं वो प्यूबर्टी के दौरान जो है ना, तो सबके सामने वो वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि वो फिर मुझे नहीं बोलना पड़ता कि उनको, क्योंकि थर्ड पार्टी बोल रही है तो उनसे वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, वो केवल सुनते हैं, तो मैं उनको दिखा देती हूँ, तो कुछ मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है कि कई बार महिलाएं होती हैं कि अपने बारे में ना सोच के ना अपनी बेटी के बारे में तो सोच लेती हैं कि चलो जो हमें परेशानी होती है अब शादी के बाद हमारे बच्चों को ना रहे, तो इस चीज में थोड़ा फर्क पड़ रहा है मैम, महिलाएं तो जागरूक हो रही हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है मैम काम, और बस ये है सीख रहे हैं मैम, सीखते सीखते, और वो ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आएगा। देखने तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। जी मैम, कोई चीज बस ये है इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और थोड़ा ये है कि मैं मैम न्यूट्रिशन वाला काम ये पार्ट टाइम में करती हूँ, ऐसा नहीं है कि परमानेंट इसी के लिए जाऊं। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है जहां भी मैं नई जगह जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं 1 या 2 नए नंबर लेके आऊं, और प्लस में उनसे मेरा रिलेशन बना रहे, प्रोडक्ट को लेके नहीं वैसे भी, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है वो अभी प्रोडक्ट ले, लेकिन अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो कभी ना कभी उनको ना शरीर में जो भी दिक्कत होती है तो वो फिर चाहे 1 महीने बाद वो पूछते हैं कि बहन जी आप ये जो वर्क करते हो इसमें इस चीज के लिए भी कोई समाधान है क्या, तो वो ये मैम थोड़ा फिर हमें पता चल जाता है जिनको ये समस्या है, तो उसी हिसाब से उनको मैं बता सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो वेरी नाइस, वेरी गुड पूनम, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन करके। बहुत सारी चीजें पूनम ने बताई और बिल्कुल ठीक बताई। पहला तो ये कि जिंदगी तो हर दिन इम्तिहान लेती है, सो परीक्षा तो रोज ही देनी है, फील्ड में देनी है, और उस परीक्षा को रोज पास करने के लिए जरूरी है कि रोज रिवाइज करके जाएं। दूसरा पूनम ने बताया कि बात फिर भी करके आती हूँ, क्या पता आज न ले लेकिन बाद में ले लें। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि सबको बताते रहिए, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिए, पता नहीं उसका रिजल्ट कब अच्छा आ जाए। सो बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि अब मेरा वक्त हो रहा है सेशन को खत्म करने, तो आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी जिनके हाथ खड़े हैं उनसे हम अगले सेशन में फिर बात करेंगे, मुलाकात तो होती ही रहेगी। सो ऑल द बेस्ट पूनम, एंड कीप इट अप, बिल्कुल ऐसी बनी रहना। तो जी मैम, थैंक यू सो मच, एंड नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।